दोस्तों, एक ऐसा घर जिसे बनाने में करीब $2 बिलियन का खर्च आया हो, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत घरों में शुमार किया जाता है। और ये घर किसी बाहरी मुल्क में नहीं बल्कि हमारे मुल्क भारत में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं ये घर कौन सा है और किसका है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। अब चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर उनके बेटे अनंत अंबानी की महंगी शादी हो, जिस शादी में लगभग $600 मिलियन का खर्च आया। अब जब खास चीजों की बात हो रही है तो हम उनके घर यानी एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया माना जाता है। 2000 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लगे। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना। चलिए आज जानते हैं कि कैसे बनाया गया एंटीलिया और इस महल जैसे घर के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एंटीलिया के बनने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बराबर बट गया। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनाने की सोची जो कि दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो। और अपने देखे हुए सपने को पूरा करने और बंगले को बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी जो जमीन उनके 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से झेल सके और भूकंप या किसी नेचुरल डिजास्टर की तबाही को आसानी से झेल सके। इसके अलावा इस जमीन को मुंबई इलाके में भी होना चाहिए था और काफी कोशिश के बाद आखिर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली गई। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया वाली थी। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर इंटीरियर बनाने का काम शुरू कर दिया और जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो लगभग 2 बिलियन की एक बहुत बड़ी रकम का बजट बना। इतना स्टेटमेंट सुनकर एक बार तो मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने अपने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मुकेश अंबानी ने सोचने का टाइम लिया और काफी सोचने के बाद साल 2006 में बंगले का काम शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस बंगले को बनवाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके देखे हुए सपने के मुताबिक बंगला बना कर दे। और काफी तलाश करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश यहाँ आकर रुकी। ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी जिनका काफी नाम था, उन कंपनियों ने इससे पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में इस बंगले के डिजाइन को एक आकार दिया गया। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार हो गया और बंगले के लिए जमीन भी तैयार थी। तो बस अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है इमारत की नींव। और खासकर इतनी ऊंची इमारत में तो नींव की वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसीलिए एंटीलिया की नींव को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वालों ने अलग तरीका अपनाया। आपको बता दें, एंटीलिया की फाउंडेशन यानी नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया है जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया था। एंटीलिया के फाउंडेशन में लगभग 200 पाइल्स डाले गए ताकि एंटीलिया भूकंप और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफी जल्दी स्टार्ट किया गया क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा था। इसके बीच एक बड़ी वजह ये थी कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन को देखकर अनिल अंबानी ने भी अपने लिए एक ऐसा बंगला बनाने का सोचा। अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका ये बंगला मुकेश अंबानी से भी शानदार हो, इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका ये बंगला अनिल अंबानी से
से पहले तैयार हो और इसीलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का 2010 तक यानी 4 साल में बंगले को पूरा करने के लिए कहा। मुकेश अंबानी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी से तेजी से इंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई, वो थी कंक्रीट के जमने की। दोस्तों, मुंबई का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेकर जाया जाता तो काम आने से पहले ही वो जम जाता और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका भी एक्सीलरेशन निकाल लिया। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू हुआ और वापस से इंटीलिया को बनाने का काम तेजी से हुआ और अंत में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आखिर साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में बनी ये 27 मंजिल इमारत तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे, उस घर में वो उस साल भी नहीं रह पाए। दरअसल अंबानी फैमिली ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखती है, इसलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा। तब सब पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में प्रवेश करना सही रहेगा और इसीलिए मुकेश अंबानी ने साल 2010 में एंट्री न लेकर साल 2012 में ही घर में प्रवेश किया। साल 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अभी तक हमने बात की आखिर एंटीलिया बनकर कैसे तैयार हुआ। अब हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा एंटीलिया में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे तो ये मुकेश अंबानी का पर्सनल घर है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके 600 कर्मचारी और रहते हैं। वैसे तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं कि इस बंगले में हर तरह की सुविधा होगी, साथ ही साथ ये घर मॉडर्न फैसिलिटीज से भी लैस है। मुकेश अंबानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड हैं। इसके साथ ही एक मंदिर, जिम, प्राइवेट स्पा और एक पर्सनल थिएटर है जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। प्राइवेट गार्डन है और भी कई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनको आम लोग सपने में ही सोच सकते हैं। इसके अलावा बंगले में 1-2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास करोड़ों की शानदार गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि उनके पास 170 गाड़ियां भी हैं। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उन्होंने इस बिल्डिंग में 7 मंजिला गैराज भी बनाया हुआ है। अब दोस्तों, आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंगला क्या खूब होगा जिसके 7 मंजिल पर सिर्फ करोड़ों की गाड़ियां ही मौजूद हैं। बात अगर करें इंटीरियर के स्टाफ की तो वो तो ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हैं और वो हर वक्त इसी में रहते हैं। यानी घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक हेड कर्मचारी रहता है। आपको बता दें इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को 2 करोड़ सालाना सैलरी मिलती है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस हद तक अपने स्टाफ को मुकेश अंबानी खुश रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती और ऐसा ही कुछ हुआ मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने इंटीलिया बनाकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, पर उसके बाद बहुत ही जल्दी उन्होंने दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी ने अपने लिए दूसरा बंगला भी बनवा लिया। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बेकिंगम शहर के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ जमीन खरीदी और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम वाला बंगला बनवाया है और अंबानी परिवार अक्सर अपने इस बंगले में रहने जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार किए जाने वाले इंटीलिया के बनने की कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।